हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री, जिसमें हम एक प्रिंसली स्टेट के साथ स्टार्ट करें जिसका नाम है भज्जी, जो कि नौटी खड्ड के बैंक में है, जो कि सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है। साथ में यहाँ पे एक पीक चोटी देखने को मिलेगी जिसका नाम है शाली पीक। ये जो स्टेट है, इसको फाउंड करने की हिस्ट्री क्या है, किसने फाउंड किया, उसके लिए एक स्टोरी पे चलते हैं। कांगड़ा में एक प्रिंसली स्टेट होगा जिसका नाम है कुटलहर। कुटलहर के राजा के 4 बेटे, अपनी बहन, बेटी, तो राजा के जो है 4 बेटे और एक बेटी कुटलहर छोड़कर जो है शिमला हिल्स के टूवर्ड आए। और जैसे यहाँ पे आएंगे तो उन्हें एक प्लेस बड़ा पसंद आएगा, मूल भज्जी। तो उन 4 बच्चों के नाम क्या थे? पहले का नाम था चेरू, दूसरे हैं चांद, थर्ड वन इज शोगू एंड फोर्थ वन इज भोगू। अपनी बहन को लेकर आए, सतलुज नदी क्रॉस करी और पहुंच गए मूल भज्जी में। अब ये जो चांद होंगे, ये एक और प्रिंसली स्टेट को फाउंड करेंगे जिसका नाम होगा कोटी। पर चेरू को जो है बहुत पसंद आया था भज्जी। तो याद रखना, भज्जी प्रिंसली स्टेट के जो फाउंडर है, कुटलहर के राजा के एक बेटे, नाम क्या था? चेरू, उन्होंने फाउंड किया है। अपार्ट फ्रॉम दीज, जो शोगू और भोगू है, वो अपनी बहन को लेकर जो है फागू के टूवर्ड्स मूव करके, जहाँ पे भोगू ने एक लोकल कनेत वुमेन के साथ मैरिज किया और एक गांव बसा दिया जिसका नाम है फगियाना। शोगू जो है अपनी बहन के साथ जो है आगे की तरफ बढ़ते और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करते हैं, धार्मिक चीज़ों से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आज भी उनको जो है फागू एरिया में देवी और देवता के नाम से पूजा जाता है। अब हुआ क्या, जैसे ही चेरू ने जो है भज्जी का जो है फाउंडेशन किया, उसी के साथ उन्होंने अपना नाम बदल के क्या कर दिया? उदयपाल। तो याद रखना है, चेरू ने अपना नाम बदल दिया उदयपाल जब उन्होंने जो है फाउंड किया एक स्टेट जिसका नाम है भज्जी। और वहीं पे जो है उदयपाल के जो है 29 डिसेंडेंट है, नाम है सोहनपाल। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि भज्जी की कैपिटल मूल भज्जी थी। और जो सोहनपाल है वो क्या करेंगे, एक गांव को जो है फाउंड भी करेंगे, सुन्नी विलेज को, और सुन्नी विलेज को ही क्या बना देंगे? अपनी कैपिटल भी बना देंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि मूल भज्जी से कैपिटल जो है सुन्नी किसने शिफ्ट किया? आंसर विल बी सोहनपाल, जो कि सतलुज नदी के किनारे पे ही है। अब यहाँ से आगे थोड़ा स्टोरी जाने, तो जैसे ही गुरखास को डिफीट किया ब्रिटिशर्स ने, उस टाइम पे जो है, जो भज्जी के राणा थे उनका नाम था रुद्रपाल, जिनको सनद यानी कि सिक्योरिटी ग्रांट करी थी किसने? ब्रिटिशर ने। तो यहाँ पे जो है ये पूछा जा सकता है कि गुरखास को हराने के बाद भज्जी के राणा का नाम क्या था, जिनको सनद सिक्योरिटी दी थी किसने? अपनी ब्रिटिशर्स ने। क्यों दी थी? क्योंकि इन्होंने जो है गुरखास को हराने के लिए जो है पर्टिकुलर सपोर्ट किसको किया था? ब्रिटिशर को किया था। तो याद रखना, राणा का नाम क्या हो जाएगा? राणा का नाम हो जाएगा रुद्रपाल। और वहीं पे 1948 में जो भज्जी है वो तहसील के बना दी गई हिमाचल प्रदेश की। पर प्रेजेंट डे में भज्जी जो है सुन्नी तहसील का पार्ट है। और सुन्नी में सबसे फेमस है सल्फर स्प्रिंग, गर्म पानी के चश्मे, जिसमें से जो है फेमस है क्योंकि वो स्प्रिंग जो है सल्फ़र कंटेंट रखते हैं, जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो है अपने साथ फुलफ़िल कर पाते हैं। तो हम एक समरी पढ़ते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा भज्जी। भज्जी के बारे में हम ये जान रहे हैं, कुटलहर के राजा के 4 बेटे एक बेटी आए, उसमें से एक होंगे जिनका नाम है चेरू, और इन्होंने फाउंड किया भज्जी को, कैपिटल बना दी मूल भज्जी, और उसी के साथ उन्होंने अपना नाम बदल के उदयपाल कर दिया था। और इनके आगे वंशज होंगे सोहनपाल, जो मूल भज्जी से कैपिटल कर देंगे सुन्नी। और वहीं पे जो है हमने पढ़ा गुरखास जो है एंटर करेंगे, और गुरखास को हराने के लिए जो है ब्रिटिशर जो है यहाँ पे अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस लड़ाई में जो है भज्जी के जो है राणा रुद्रपाल सपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर को, जिसके लिए उनको सनद भी मिल गई। और 1948 में जब हिमाचल का फॉर्मेशन हुआ, उस टाइम पे जो है भज्जी तहसील थी, लेटर ऑन जो है तहसील सुन्नी को बना दिया गया, और आज की डेट में भज्जी सुन्नी तहसील में आता है। तो ये पहली प्रिंसली स्टेट होगी हमारी भज्जी। नेक्स्ट प्रिंसली स्टेट की बात करते कोटी। तो हमने पढ़े थे 4 बेटे आए थे, चेरू, चांद, शुगू एंड भोगू। तो हमने पढ़ा चेरू ने फाउंड किया भज्जी और चांद ने फाउंड किया एक प्रिंसली स्टेट जिसका नाम है कोटी। अब जब यहाँ पे रिवोल्ट हुआ 1857 का, तो कोटी के राजा थे, नाम था हरिचंद, जिन्होंने भी जो है हेल्प किया था ब्रिटिशर को। तो भज्जी वालों ने भी सपोर्ट किया था ब्रिटिशर को, कोटी वालों ने भी सपोर्ट किया था ब्रिटिशर को। बस फ़र्क इतना है कि भज्जी
में उस टाइम पीरियड में जो राणा थे उनका नाम था रुद्रपाल। और जब यहाँ पे कोटी की बात की जाए तो यहाँ पे राजा का नाम है हरिचंद। नेक्स्ट प्रिंसली स्टेट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसली स्टेट का नाम है बलसन। बलसन ऑफशूट शाखा है किसका? सिरमौर का। तो सिरमौर की ही शाखा हमने पढ़ा था कि सिरमौर की हिस्ट्री का एक ओवरव्यू ले, तो हमने पढ़ा था कि सिरमौर के राजाओं को श्राप दे दिया गया था कि कहते हैं आपका पूरा राजपाट तहस नहस हो जाएगा। और कहते हैं कि गिरी नदी में फ्लड भी बहुत आया था जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिरमौर प्रिंसली स्टेट बह गया था फ्लड में। तो यहाँ पे डिवास्टेशन हो गया। तो सिरमौर से लोगों ने इनर शिमला डिस्ट्रिक्ट के टूवर्ड मूव करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आके सेटल हो गए। तो याद रखना बलसन भी शाखा यानी कि ऑफशूट है किसकी? एंशिएंट सिरमौर की। और वहीं पे देखो बलसन अलग सा नाम है ना, तो याद रखना इसको फाउंड करने वाले भी कौन है? अलग सा नाम अलग सिंह, जो कि राठौर है सिरमौर के। और 12th सेंचुरी एडी के आसपास इन्होंने बलसन रियासत को फाउंड किया था। वहीं पे जब गुरखास का इन्वेजन हुआ 1805 में, गुरखास आए कैसे इसका भी एक समरी जानते हैं। संसार चंद ने बिलासपुर के राजा की एक टेरिटरी को एक्वायर कर लिया था महान चंद की। और महान चंद ने इनवाइट किया था गुरखा के कमांडर अमर सिंह थापा को कि आओ मदद करो। तो यहाँ पे क्या होगा? गुरखास लड़ेंगे संसार चंद के साथ, जिसमें संसार चंद हार जाएंगे। तो उसके बाद गुरखास का पूरा इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा हिमाचल में, और उनका एक्सटेंशन पहाड़ी इलाकों की तरफ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें कि गुरखास का जब यहाँ आगमन हुआ 1805 में, तो ये जो बलसन था ये किसके अंडर आता था? कुमारसेन के अंडर आता था। और उस टाइम पे कुमारसेन के राजा थे, नाम था जोगराज सिंह। अब इन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिशर को ताकि गुरखास को हरा सके। अब देखो गुरखास को हराना इजी तो नहीं था, पहाड़ी इलाकों में गुरखास एग्जिस्ट कर रहे थे। तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए पर्टिकुलरली कुमारसेन के जो राजा है जोगराज सिंह, उन्होंने भी ब्रिटिशर को फोर्सेस दी थी अपनी, ताकि गुरखास को हरा सकें। और जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तब भी जोगराज सिंह ने फिर से ब्रिटिशर की मदद की, और 1867 में जोगराज सिंह की डेथ हो गई। उसके बाद लास्ट हम बात करें रूलर बलसन स्टेट के जो रहेंगे, दैट इज़ विद्याभूषण सिंह। और उसके बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का इस्टेब्लिशमेंट हो गया, और बलसन भी मर्ज हो गया किसमें? हिमाचल प्रदेश में। और आज की डेट में बलसन किस तहसील का पार्ट है? ठियोग तहसील ऑफ शिमला। तो इसी के साथ हमने 3 प्रिंसली स्टेट करे शिमला के, भज्जी, कोटी एंड बलसन। नेक्स्ट पार्ट में हम बुशहर रियासत को करेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।